और महाराष्ट्र में काउंटिंग से पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई है। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कांग्रेस के सभी उम्मीदवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक के दौरान उम्मीदवारों से वोटिंग का फीडबैक लिया जाएगा। वहीं काउंटिंग के बाद जीते हुए विधायकों को एकजुट रखने का प्लान किया गया है। वहीं गुरुवार को मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई है। करीबन 1.5 घंटे चली बैठक में संजय राउत, जयंत पाटिल, बालासाहब थोराट, सतेज पाटिल मौजूद रहे और सूत्रों की माने तो बैठक में तीनों पार्टियों ने तय किया है कि उनके पार्टी के बागी जो जीत सकते हैं उनसे भी संपर्क किया जाए और साथ ही नतीजों के बाद सभी पार्टी अपने विधायकों को एक रखे और जरूरत पड़ने पर होटल में शिफ्ट करे ताकि तोड़फोड़ की कोई गुंजाइश ना रहे। वहीं एग्जिट पोल्स में जीत के बाद महायुति के नेता फुल कॉन्फिडेंस में हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। महाविकास आघाड़ी में 3rd नंबर पर, लास्ट नंबर पर उद्धव जी ठाकरे रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब महज 24 घंटे का वक्त बचा है। शनिवार सुबह 8 बजे से सभी 288 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि इस बार जनता ने किसे चुना है। नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियों में गुणागणित को लेकर मत्थापच्ची चल रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उन्होंने महाविकास अघाड़ी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि एमवीए के नेता एग्जिट पोल को नकार कर जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं महायुति अभी से जश्न के मूड में दिख रही है। मुझे जो लगता है वो 160 के ऊपर महाविकास आघाड़ी चली जाएगी। कोई कारण सर कहाँ से आ रहा है? क्या है, लोगों का गुस्सा है और आखिरी 3 दिन में जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में वो लोगों को जचा नहीं। एमबीए को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे विदर्भ से, एमबीए को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे पश्चिम महाराष्ट्र से, एमबीए को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे मराठवाड़ा से। लगभग सभी 6 क्षेत्रों से 4 क्षेत्र थे फिक्स है, फिक्स। महाविकास आघाड़ी में 3rd नंबर पर, लास्ट नंबर पर उद्धव जी ठाकरे रहेंगे। तो भी वो सपना सीएम के देख रहे हैं। नाना पटोले के बारे में आपको क्या बोलने की ज़रूरत है, अपना महाविकास आघाड़ी है ना। तो इनमें कुछ भी आलबेल नहीं है, आपसी में बहुत झगड़ा है। जो झगड़ा चुनाव में एक दूसरे को गिराने में काम आया है और इसलिए हमारा काम हल्का हुआ है। वो झगड़ते रहे, क्योंकि संजय राउत तो स्टेट के नेताओं को मानता ही नहीं ना कांग्रेस के। वो डायरेक्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ही बात करता है, तो ज़मीन पे नहीं है। उसका विमान सब हवा में संजय राउत का। शिंदे साहब ने बाला साहब के विचार नहीं छोड़े, वो उसके लिए लड़ते रहे। जाहिर सी बात है कि हम ही ओरिजिनल शिवसेना है जो बाला साहब के साथ चलती है। शिंदे साहब ऐसे शिवसैनिक है जिसके बारे में बाला साहब सोचते थे कि मेरा एक शिवसैनिक महाराष्ट्र के गद्दी पे बैठ जाए। गद्दी पे बैठ गया और बहुत सारी सेवा भी की। उनके शिवसैनिक थे और वो शिवसैनिक तो शिंदे साहब ही है। चुनावी नतीजों से पहले आए तमाम एग्जिट पोल की औसत की बात करें तो महायुति 149 से 165 सीट जीतकर सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है। वहीं महाविकास अघाड़ी को 114 से 132 सीटें मिल सकती हैं, तो छोटी पार्टियों और अन्य के खाते में 9 से 13 सीटें जा सकती हैं। मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन में बहुत ही एक सकारात्मक कैंपेन वर्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हमने एक बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन जनता के सामने पेश किया। जनता की क्या समस्याएं थी वो भी हमें समझने को एक अवसर मिला और मैं हमेशा खुश रहता हूं जब हम एक कंस्ट्रक्टिव कैंपेन चलाते। ये नकारात्मक राजनीति में कभी मैंने विश्वास नहीं किया। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता और एक बार महायुति को एक हैट्रिक देंगे, 3rd टर्म देंगे, ताकि महायुति सरकार उनकी अधिक सेवा कर सके। काउंटिंग से पहले गुरुवार को मुंबई के सांता क्रूज के होटल में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक में संजय राउत, जयंत पाटिल, बालासाहब थोराट, सतेज पाटिल मौजूद रहे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे चली। सूत्रों की माने तो नतीजों को लेकर और उसके बाद बनने वाले हालात पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि अपने जीते हुए विधायकों को एकजुट रखना है। बागी नेता अगर जीतते हैं तो उनसे संपर्क करना है। एग्जिट पोल में जो बागी जीतते दिख रहे हैं उनको अभी से मनाना है। तोड़फोड़ से बचाने के लिए विधायकों को होटल में शिफ्ट करना है। इस मीटिंग के बाद एनसीपी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल और बालासाहब थोराट ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, क्योंकि नतीजों से पहले ही महाविकास अघाड़ी के नेताओं के इरादे झलकने लगे हैं। नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अपने समर्थकों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
गुरुवार को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले नांदेड़ पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनके सामने भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाने लगे। महाविकास अघाड़ी की जीत के बाद नाना पटोले सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन नाना पटोले ने एक बात लाउड एंड क्लियर कर दी है कि अगर कांग्रेस ज्यादा सीट जीतती है तो सीएम कांग्रेस का ही होगा। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। वहीं नाना पटोले का ये बयान उनके साथी पार्टियों को कबूल नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट दोनों ने सीएम के मुद्दे पर नाना पटोले की बात को सिरे से काट दिया है। शिवसेना उद्धव गुट जहां उद्धव ठाकरे के आगे किसी से समझौता करने को तैयार नहीं है, वहीं एनसीपी शरद गुट नतीजों के बाद शरद पवार के फैसले का इंतजार करेगी। मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। मुझे उस बात की खुशी है कि महाविकास आघाड़ी जीत रही है, उनकी खुशी ठीक है ना। उनको बोलने में क्या जाता है? कल मैं बोलूं मैं मुख्यमंत्री बन रहा तो मेरे को 5 मिनट के लिए मैं खुश हो जाऊंगा, बस अपनी खुशी में खुशी है ना। एमवीए में सीएम पद को लेकर हंगामा बढ़ा तो नाना पटोले को खुद सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। हालांकि इस बार उनके सुर पहले से बदल गए। देखो, अभी तो इस विषय में मैं चर्चा करना ये स्वाभाविक नहीं है। इसमें हाईकमांड हमारा डिसीजन लेगा। जो हाईकमांड डिसीजन लेगा वो हमें सबको एक्सेप्ट रहेगा। संजय राउत का ऐसा कहना है कि कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ये क्लियर करे कि सीएम का उम्मीदवार क्या नाना पटोले हैं। जब करना है तभी करेंगे ना, अभी 23 तारीख के बाद ही करेंगे ना, पहले कैसे करेंगे? पवार साहब के अलग अलग स्टेटमेंट सुनते रहता हूँ। हमारे थोड़ा साहब को भी कभी वो महाराष्ट्र की जवाबदारी देना चाहते, कभी जयंत पाटिल को देना चाहते, तो अब एक्चुअली फैक्ट क्या है वो 23 तारीख के बाद ही पता लगेगा। जाहिर है महाविकास अघाड़ी में जिस तरह नतीजों से पहले सीएम पद को लेकर संग्राम शुरू हो गया है, उससे साफ है कि आगे गठबंधन का रास्ता कांटों से भरा होगा। ये 100% तय है। वहीं दूसरी तरफ महायुति में नए सीएम को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मुख्यमंत्री को लेकर महायुति में कोई झगड़ा नहीं है। नतीजों के बाद सब कुछ आसानी से हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद तीनों पार्टियों के नेता बैठेंगे और फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मेरा यह अनुभव है कि जब जब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी और हमारे मित्र पक्ष को फायदा पहुंचता है। इसलिए इस बार महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। सरकारच्या बद्दल थोडे आपुलकी वाटणं हा त्याचा अर्थ असतो। यानी महायुति में जहां ऑल इज वेल की पिक्चर दिखाई दे रही है, वहीं एमवीए में एग्जिट पोल्स की तरह उथल पुथल मची हुई है। आगे क्या होगा, इसके लिए अब 24 घंटे का इंतजार करना होगा।